हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल टॉपर बनो में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 पॉपुलेशन का नोट्स। उसके साथ साथ ही इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हिंदी में देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि आप सारे नोट्स को जो भी इस चैनल पर मौजूद हैं और इस नोट्स को भी आप topperbono.blogspot.com से आपके सामने शो हो रहा है, यहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोट्स का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इस नोट्स को आप एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पर एक्सप्लेन भी इस नोट्स को करने वाला हूँ और ये पूरा चैप्टर हम एकदम बिल्कुल ही अच्छे से भी पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो चैप्टर है पॉपुलेशन, तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या चीज़ है, जो ऐसी चीज़ें मतलब कि किन चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है। देखिए, इसमें हम अपने पॉपुलेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्टर्स जानेंगे जिससे कि पॉपुलेशन मतलब कि किस तरह से डिफ़ाइन किया जाता है, पॉपुलेशन की क्या ज़रूरतें हैं। उसके साथ साथ ही कई सारे प्लान भी देखेंगे, कई सारे गवर्नमेंट के प्लान्स देखेंगे और भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब कि पॉइंट्स देखने वाले हैं इस चैप्टर में। और एक तो और है कि ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, तो इस तरह से हम ये भी देखेंगे कि किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इंट्रो में क्या दिया गया कि पीपुल, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पीपुल ही जो है सभी रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अगर लोग ना हो तो कोई भी कितना भी रिसोर्स हो उसका कोई भी फ़ायदा नहीं रहेगा। यहाँ तक कि सोशल और कल्चरल इन्वायरमेंट भी लोग ही, जो आदमी है वही बनाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई आदमी ही न रहे तो अगर तमाम जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो रह कर क्या करेंगे, जब उसे उसका कंजप्शन करने के लिए कोई व्यक्ति न मौजूद हो। तो उसके साथ साथ ही पीपुल जो है खुद में ही एक रिसोर्स है, ठीक है। पीपुल जो है एक खुद में ही रिसोर्स है, बहुत सारे क्वालिटियों के साथ। मतलब कि अगर एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि मतलब कि कोई भी व्यक्ति के पास समान कह सकते हैं कि समान क्षमताएं, या कह सकते हैं कि समान एक तरह का उसके पास, मतलब कि कह सकते हैं कि मतलब कि एक तरह की वो एक व्यक्ति जो है एक तरह का नहीं होता है। उसके पास अलग अलग क्वालिटी होती है, उसकी अलग अलग विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो सोशल स्टडी में जो ये हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये देखिए जो पीपुल होते हैं वो एक तरह से रिसोर्स हैं। और उस रिसोर्स का हम कैलेमिटीज़ के दौरान, डिजास्टर्स के दौरान मतलब कि यूज कर सकते हैं। और अगर अगर लोग ना रहें तो अगर रिसोर्सेज का मतलब कि अगर आपके पास पूरा का पूरा रिसोर्सेज ही भरे हों, अलग अलग चीज़ें, खनिज पदार्थ या कोई भी चीज़ भरे हैं, या कोई कैलेमिटीज़ हो या डिजास्टर्स हो, इन सब का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। जब कोई तबाही ही नहीं होगी या फिर कोई रिसोर्सेज का कंजप्शन नहीं होगा तो उनके रहने से मतलब क्या रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों में ही एक पीपुल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है, ह्यूमन बींग्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स है। तो पॉपुलेशन को समझना भी एक कह सकते हैं कि बहुत ही ज़रूरी है। और ये हम ये पॉपुलेशन को समझते किस तरह से हैं, तो सेंसस से समझते हैं। अब सेंसस क्या होता है, तो जनगणना हिंदी में जिसे हम कहते हैं। तो हर 10 ईयर्स पे जनगणना होते हैं पॉपुलेशंस वाले। तो वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर इस चैप्टर में मतलब कि और भी चीज़ें हमने पढ़ने हैं। और इतना तो इंट्रोडक्शन में आप समझ गए होंगे कि मतलब कि क्या चीज़ हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो हम सेंसस के बारे में भी जानेंगे कि कितने पॉपुलेशन की हमारी साइज़ है। उसके साथ साथ ही हम चैप्टर में देखेंगे कि क्या-क्या वो कहाँ-कहाँ पर, मतलब कि किस स्टेट में ज़्यादा पॉपुलेशन है। उसके साथ साथ ही कई सारे फंक्शंस देखेंगे कि वो जो पॉपुलेशन इसकी क्वालिटी क्या है। मतलब कि देखिए, पॉपुलेशन ज़्यादा होने से मतलब नहीं है, उसमें क्या विशेषताएँ हैं वो भी ज़रूरत है। तो उसमें क्वालिटी क्या है, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं, वो स्वस्थ हैं कि नहीं। तो ऐसी चीज़ें हम बहुत ही सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंसस क्या होता है। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज सेंसस, डिस्क्राइब सेंसस इन योर ओन वर्ड्स, तो आप किस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट आप डिफिनेशन लिखिएगा, सेंसस इज एन ऑफिशियल इनॉर्मस ऑफ पॉपुलेशन डन पेरियोडिकली। इट इज़ कम्प्रहेंसिव सोर्स ऑफ डेमोग्राफी, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। तो इसमें देखिए, इस डिफिनेशन में क्या रहा है, तो जो सेंसस होता है वो हर मतलब कि हर निश्चित समय पे वो हमेशा होता रहता है। और इससे हम पता करते हैं कि पॉपुलेशन किस मतलब कि पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है
और कैसे मतलब कि वो डिवाइडेड है पूरे जगह में, पूरे किसी स्पेसिफिक एरिया का पॉपुलेशन जो है वो कितना ज़्यादा है, और किस मतलब कि उसका क्वालिटी क्या, मतलब कि वो पढ़े लिखे हैं या नहीं, स्वस्थ हैं या नहीं, और यहाँ तक कि वो भी देखते हैं कि किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस एरिया में कम है। तो इस सब चीज़ें जो है सेंसस हमें मतलब सेंसस से हमें पता चलता है। अब देखिए सेंसस की वजह से हमें ये भी पता चलता है डेमोग्राफिक, सोशल एंड इकोनॉमिक डाटा। तो देखिए हमें सोशली लोगों का डाटा मिल जाता है कि कौन लोग ज़्यादा पिछड़े लोग हैं या कि नहीं, कि मतलब कि इकोनॉमिक में अगर इकोनॉमिक कंडीशन पे देखें तो लोग ज़्यादा कहीं मतलब कि कोई किसी के पास मतलब रोजगार है या नहीं। तो ऐसे लोगों के बारे में हमें एक डेटा मिल जाता है, जिससे कि हमारे सरकार को भी अच्छे से काम कर सके, उन लोगों को मतलब कि कह सकते हैं कि गरीबी में भी बहुत ही हेल्प करता है, गरीबी से उभरने के लिए भी हेल्प करता है। अब एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखना है कि सबसे पहली बार सेंसस जो है वो इंडिया में 1872 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं हो पाया था। स्टार्ट किया गया था लेकिन कुछ ही मतलब कि कह सकते हैं स्टेट वगैरह में होकर रह गया था, रुक गया था। लेकिन पूरा कंप्लीट सेंसस जो है वो 1881 में होता है। तो कंप्लीट सेंसस का अगर बात है तो 1881 में होता है, और सबसे पहली बार सेंसस जो है वो 1872 में हेल्ड किया जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब देखिए मेजर क्वेश्चन जो है पॉपुलेशंस को लेकर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पॉपुलेशंस के लेकर अब तक जो आपने इसमें पढ़ा, तो उसके लिए पॉपुलेशन को लेकर आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि पॉपुलेशन का साइज़ क्या है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, पूरे कंट्री में किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो सब देखिए पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉपुलेशन साइज में हम क्या देखेंगे, आप क्या सोचेंगे कि पॉपुलेशन साइज में मतलब कि कितना ज़्यादा उसका नंबर है, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं कि वो उसकी डेंसिटी क्या है। अब डेंसिटी आप मैथ में पढ़े होंगे कि डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी आप सिंपल अगर मैथ में पढ़े होंगे तो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम को हम साइज से डिनोट करते हैं, और मास मतलब कि उसमें कितना ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पर डेंसिटी में क्या देखेंगे कि किसी भी एरिया में अगर हम एरिया को वॉल्यूम समझ लेते हैं और हर एक व्यक्ति को मास समझ लेते हैं, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि एक एरिया में कितने ज़्यादा लोग प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम वो इस डेंसिटी को देखेंगे, इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए। उसके साथ साथ ही हम इस चैप्टर में और आगे क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे कि पॉपुलेशन का ग्रोथ किस तरह से किस रेट पर होता है, और उस पॉपुलेशन के चेंज होने का प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और उसके साथ साथ ही हम क्या देखेंगे कि उसकी कुल पॉपुलेशन की क्वालिटीज़ क्या है। यहाँ पर सब हम इंडिया की बात कर रहे हैं। क्वालिटीज़ में हम क्या देखेंगे कि एज कंपोजिशन क्या है, किस एज के लोग ज़्यादा हैं, सेक्स रेशियो देखेंगे, मतलब कि फीमेल क्या की संख्या मेल के कंपैरिजन में कितनी है। लिटरेसी रेट देखेंगे, वो साक्षर हैं कि नहीं, वो मतलब कि पढ़ लिख सकते हैं या नहीं, कुछ कोई समझ सकते हैं या नहीं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो कैसे कैसे काम करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हेल्थ, उनका स्वास्थ्य अच्छा है कि नहीं। उसके साथ साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखेंगे, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ 2000, जो कि एक एक्ट है, कह सकते हैं कि। उसके साथ साथ ही इसका रिलेशन हम एडोलसेंट पीपल्स पॉपुलेशन से भी देखेंगे। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन क्या होता है, तो इन सभी चीज़ों को जानने के लिए चैप्टर हम पढ़ने वालेंगे। और देखिए ये जितने भी हमने अभी डिस्कस किए, ये सारे हमारे चैप्टर के टॉपिक हैं, और इन्हीं पर हमें ये पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो यहाँ पर आप नोट्स देखते रहिएगा, नोट्स आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए इंडियाज़ पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन बाय नंबर्स में देखिए, तो इंडिया का पॉपुलेशन, जो इंडियाज़ पॉपुलेशन है, वो जो सेंसस हुआ था 2011 में, जो मार्च 2011 में जो जनगणना हुआ था, उसके हिसाब से 1210.6 मिलियन है, ठीक है। या फिर कह सकते हैं 1.2 बिलियन है, ठीक है। 1.2 बिलियन पॉपुलेशन है। और उसके साथ साथ ही पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 17.5% जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में रहती है। पूरे विश्व की बात हो रही है, ये याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और नोट कीजिएगा कि ये जो डेटा है ये कई बुक में चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मतलब कि आगे आगे जैसे जैसे मतलब कि अगर आप लेटेस्ट किताब ला रहे हैं, इस समय अगर आप आगे कुछ अगर आप 23 या 22 में अगर आप मतलब कि इस वीडियो को देखेंगे, तो हो सके उस समय कोई दूसरा सेंसस का डेटा आ गया, तो उस जो डेटा है उसे चेंज कर दिया जाता है। तो ये अभी 2011 का है। या अगर आपके पास पुरानी बुक होगी या फिर उससे अगर इससे भी पुरानी बुक होगी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट, अभी ये बुक मैं यूज़ कर रहा हूँ, अगर इससे पुरानी बुक होगी तो आपके में डेटा चेंज होगा। तो इससे मतलब कि दिक्कत वाली बात नहीं है, ये डेटा जो है चेंज होते रहते हैं, लेकिन आपको लेटेस्ट एक बार जो है गूगल पर सर्च करके ज़रूर देख लीजिएगा, अगर आप बहुत समय बाद देख रहे हैं या बहुत पहले देख रहे हैं। तो इस सब चीज़ों को अलर्ट रहा जाता है। तो देखिए
या फिर कह सकते हैं 1.21 बिलियन पॉपुलेशन जो है, और वो पूरा अनइवनली पूरे कंट्री में डिस्ट्रीब्यूटेड, कहीं पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है तो कहीं पर कम रहती है। अब वैसे तो आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट चैप्टर में कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि वर्ल्ड का 2.4% है। अब यहाँ पर देखिए पूरे वर्ल्ड के 2.4% में पूरा वर्ल्ड का 17% जो है पॉपुलेशन रहता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से जगह में कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। अब देखिए हमारे कंट्री में का एक डेटा दिया है कि किस तरह से पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है। तो देखिए अगर मेनली हम देखें तो हमारे कंट्री के केवल 5 स्टेट मिलके पूरी आधी पॉपुलेशन मतलब कि बना लेती है। मतलब कि हमारी कंट्री का जितना पॉपुलेशन है उसका उसका 50% पॉपुलेशन जो है केवल 5 स्टेट में रहती हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश में रहती है, उसके बाद महाराष्ट्र में, फिर बिहार में और वेस्ट बंगाल में, फिर आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये सब आप याद रखिएगा। फिर देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से उत्तर प्रदेश में 199 मिलियन पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश की है। सबसे पॉपुलेशन वाला स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है, ये आपको याद रखना है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और लगभग 16% जो है कंट्री का पॉपुलेशन जो है केवल उत्तर प्रदेश में रहती है। उसी के साथ साथ सिक्किम ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, ये याद रखिएगा। और लक्षद्वीप ऐसा आइलैंड है, या फिर कहें कि अगर क्वेश्चन आता है कि बताइए कि मतलब कि किस रीजन में सबसे कम पॉपुलेशन रहती है स्टेट और टेरिटरीज को लेकर, तब आप लिख सकते हैं लक्षद्वीप। या फिर क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट में सबसे कम पॉपुलेशन रहती है, तो आप केवल सिक्किम लिखिएगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, लक्षद्वीप में 64,429 लोग ही रहते हैं। मतलब कि ये एकदम एग्जैक्ट तो होगा नहीं, कुछ आगे पीछे हो भी सकता है। ठीक है, उसके देखिए लगभग यहाँ पर देखिए वही मैंने बात बताई, लगभग इंडिया के पॉपुलेशन का आधा पॉपुलेशन जो है केवल 5 स्टेट्स में रहती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश। अब देखिए राजस्थान जो है सबसे बड़ा, अब देखिए आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन आना चाहिए कि राजस्थान जो है एरिया में सबसे बड़ा स्टेट है, तो आखिर वहाँ पर पॉपुलेशन मतलब कि कम क्यों है? आखिर वहाँ पर क्यों कम पॉपुलेशन? वहाँ पर केवल 5.5%, इंडिया की पॉपुलेशन का टोटल जो पॉपुलेशन है उसका केवल 5% ही पॉपुलेशन जो है वो राजस्थान में रहती है। लेकिन एरिया में तो बात करें तो सबसे बड़ा है। तो वहाँ वो डिपेंड करता है इसके क्लाइमेटिक कंडीशन पे। वहाँ पर बहुत ही मतलब कि हॉट क्लाइमेट होने की वजह से, क्लाइमेटिक कंडीशन होने की वजह से वहाँ पर कम लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने नंबर के हिसाब से तो देख लिया। अब उसके साथ हम देखेंगे डेंसिटी के हिसाब से किस तरह से, अब तक हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है वो नंबर के बेसिस पे किस तरह से पूरे कंट्री में डिवाइड है। अब हम देखेंगे डेंसिटी के बेसिस पे नंबर किस तरह से डिवाइड है। तो देखिए डेंसिटी प्रोवाइड्स ए बेटर पिक्चर फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफिनेशन के लिखने के लिए। तो देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। ठीक है, या फिर आप कर सकते हैं इट इज़ ए नंबर ऑफ पर्सन पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया बोले तो 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर एरिया, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में। ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में कितने नंबर जो है, कितने लोग जो है रह रहे हैं, वही पॉपुलेशन डेंसिटी होता है। तो देखिए इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी जो है 2001 के सेंसस के हिसाब से 324 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के मतलब कि एरिया में थे। ठीक है, और उसके साथ साथ ही वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला, ये देखिए ये जो डेटा है वो 2001 के सेंसस के हिसाब से है। अभी हम लेटेस्ट जो 2011 का सेंसस है उसके हिसाब से भी देखेंगे। तो देखिए वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर डेटा चेंज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन तो बढ़ती घटती रहती ही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2001 का जो सेंसस है उसके हिसाब से इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी जो था वो 324 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। और उसमें से सबसे ज़्यादा अगर स्टेट वाला देखें, सबसे ज़्यादा स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी, तो उस समय जो था वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी थी, 904 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम पर्सन रहते थे, 13 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते थे। लेकिन यहाँ पर 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या डेटा है कि 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं। ठीक है, और सब बिहार ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। देखिए यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी और पॉपुलेशन नंबर में कई लोग, पॉपुलेशन या साइज में कई लोग कंफ्यूज हो जा रहे होंगे। तो यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है कि देखिए अगर मान लीजिए पूरे कंट्री में 100 लोग हैं, ठीक है,
उसमें से अगर मान लीजिए पूरे कंट्री, जो पूरा कंट्री है वो 4 स्टेट में डिवाइड है, मान लीजिए, ठीक है, 4 स्टेट में डिवाइड है। तो अब मान लीजिए अगर बात आती है कि सबसे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट कौन है, तो मान लीजिए पहला स्टेट जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि और मान लीजिए जो सबसे पहला वाला स्टेट है, जो सबसे पहला स्टेट है, उसका जो एरिया है वो बड़ा है, ठीक है, उसका एरिया बड़ा है और उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे है। लेकिन मान लीजिए जो दूसरा या तीसरा जो स्टेट है उसका एरिया बहुत ही छोटा है और उसमें थोड़ा जो फर्स्ट स्टेट है उससे थोड़े कम ही रह रहे हैं, लेकिन कम एरिया होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, तो हम अगर पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे तो वो दूसरा स्टेट होगा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी दूसरे स्टेट कराएगा, लेकिन पॉपुलेशन नंबर की बात करेंगे तो पहला स्टेट होगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी हो रही है। तो बिहार 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है, 1102 पर्सन जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं, सबसे कम डेंसिटी वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डेटा, आप अपने बुक, लेटेस्ट बुक अगर लिए होंगे तो उसके हिसाब से मैच कर लीजिएगा, या फिर आप गूगल पर भी एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। अब देखिए एक और 1 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो एशिया पूरा कंट्री है, ठीक है, एशिया या छोड़ दीजिए, जो पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्री हैं उसमें से केवल बांग्लादेश और जापान ही ऐसे देश हैं जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे इंडिया से ज़्यादा है, वरना पॉपुलेशन डेंसिटी सभी का हमारे इंडिया से कम ही है। तो इस तरह से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंडिया एक छोटी सी जगह है, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा इसमें मैप जो है वो क्लियर नहीं आ पाया है, कलर वगैरह नहीं आ पाए हैं। इस मैप को आप अपने बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पर मैं आपको एक बार बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए कलर के हिसाब से मैच कीजिएगा कि कितने ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पर है। यहाँ पर सब कुछ पूरा का पूरा इमेज थोड़ा मतलब कि कलरफुल नहीं आया है, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में आ गया है, इसलिए कलर पता नहीं चल रहा है कि कौन सा कलर है और कहाँ पर है। तो इस तरह से अभी इसे बुक में देख लीजिएगा एक बार। और देखिए, तो अब हम देखेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ किस तरह से हो रही है और किस तरह से पॉपुलेशन चेंज हो रही है, ठीक है। तो पॉपुलेशन का ग्रोथ है कि मतलब कि डायनामिक फिनोमेना है, यह हमेशा होती रहती है और ये डिपेंड करता है बर्थ, डेथ और माइग्रेशन। अब इसमें इसके बारे में हम जानेंगे तो क्या होता है। तो ये देखिए, जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है, या फिर कहें कि जो चेंज पॉपुलेशन का ग्रोथ कर सकते हैं कि हर हर वर्ष जो है कितना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है बढ़ रहा है, उसी को हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। तो अब ये दो तरह से हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं। एक तो एब्सोल्यूट नंबर कि प्रत्येक वर्ष कितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, कितना ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। और एक तरह से हम परसेंटेज में देख सकते हैं कि हर वर्ष कितना परसेंटेज में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अब एक इसमें इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ का परसेंटेज भले ही घट सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर हमेशा इंक्रीज होगा, ठीक है। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा, परसेंटेज जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ का परसेंटेज जो है वो भले घट सकता है, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर जो है वो हमेशा ही बढ़ेगा। चलिए आगे देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, तो रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर, या हाँ कह सकते हैं कि रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पॉपुलेशन या रेट ऑफ द चेंज ऑफ द पीपुल इन ईयर, ठीक है। प्रत्येक वर्ष में कितने ज़्यादा पॉपुलेशन चेंज हो रही है। अब इस चीज़ को अगर कोई पूछता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ निकालिए, किस तरह से आप निकालेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, या ट्रिक नहीं, वही बिल्कुल ही फॉर्मूला है। तो सबसे पहले आप देखिएगा कि मान लीजिए जो सेंसस आया है, जो इस बार का जनगणना आया है, उसके पहले का जो जनगणना है उसके हिसाब से देखिएगा कि कितने ज़्यादा पॉपुलेशन थी, और फिर जो लेटेस्ट में आया है उसका देखिएगा। अब वहाँ पर देखिएगा जो लेटेस्ट में आया है उसमें से जो पीछे वाला था उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो जो आपका नंबर आएगा वही आपका एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। और परसेंटेज निकालना होगा, तो जो नंबर आया है उसके अपॉन टोटल इंटू 100 कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने परसेंटेज में ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो ये थी परसेंटेज निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर वही दिया है कि एनुअल ग्रोथ में डिक्लाइन बट एब्सोल्यूट नंबर वुड ऑलवेज इंक्रीज। तो एनुअल ग्रोथ का जो परसेंटेज है वो भले मतलब कि घट सकता है, लेकिन जो एब्सोल्यूट नंबर वह हमेशा ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ एक डेटा दिया गया है आपके सामने, यहाँ पर आपके सामने एक डेटा दिया गया है, एक बार इसे पढ़ भी लीजिएगा ज़रूर। यहाँ पर वैसे इतना एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते हैं, और देखिए जो डेटा वगैरह होते हैं उससे आप अपने से समझने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आगे आप वो मतलब कि अगर आगे आप जो है कॉमर्स से ही पढ़ते हैं तो आपको मैप से ही बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस
भी आएंगे। तो देखिए अब देखिए पॉपुलेशन चेंज का जो है वो प्रोसेस क्या है। तो देखिए मेन प्रोसेस जो है बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, अभी जो मैंने बताया। तो देखिए इसमें से जो नेचुरल कह सकते हैं कि जो नेचुरल इंक्रीजमेंट होता है पॉपुलेशन में वो बर्थ रेट और डेथ रेट है। बर्थ रेट क्या होता है, तो इट इज़ ए नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। प्रत्येक वर्ष में 1000 आदमी, देखिए प्रत्येक वर्ष पर 1000 पर्सन में कितने नए बच्चे जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, वही होता है बर्थ रेट। ठीक है, देखिए हर हजार व्यक्ति में कितने नए बच्चे जन्म ले रहे हैं हर वर्ष। ठीक है, वही होता है पॉपुलेशन बर्थ रेट। और तब डेथ रेट क्या हो जाएगा, तो हर हजार व्यक्ति में, ठीक है, कितने व्यक्ति की मृत्यु हो रही है प्रत्येक वर्ष, वही होता है डेथ रेट। इट इज द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 पर्सन इन ए ईयर। प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक 1000 पर्सन पर कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, वही होता है डेथ रेट। ठीक है, माइग्रेशन क्या होता है, तो एक जगह से दूसरे जगह के एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करने की जो प्रोसेस होती है उसी को माइग्रेशन कहते हैं। अब माइग्रेशन जो है वो इंटरनल भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। इंटरनल बदले तो कंट्री के अंदर ही, बस मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक स्टेट से दूसरे टेरिटरी चले गए तो ये इंटरनल कहा जाएगा। और इस इंटरनल में पॉपुलेशन की जो कह सकते हैं कि नंबर है वो नहीं चेंज होता है, केवल पॉपुलेशन की डेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब ये कैसे हो रहा है, तो देखिए पॉपुलेशन की डेंसिटी ऐसे चेंज हो जाएगी। मान लीजिए ये एक स्टेट है, ठीक है, और ये एक स्टेट है। मान लीजिए यहाँ पर है 50 व्यक्ति, यहाँ पर भी है 50 व्यक्ति। अब यहाँ के ये मान लीजिए कि ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है। माइग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ही होता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ के लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो अर्बन एरियाज़ में जाते हैं, शहरी इलाकों में जाते हैं ताकि उन्हें काम मिल सके, रोज़गार मिल सके। तो मान लीजिए यहाँ से 25 लोग जो हैं वो, मान लीजिए यहाँ से 25 लोग जो हैं, एक मिनट, मान लीजिए यहाँ से जो है 25 लोग हैं, इस यहाँ पर चले आते हैं 25 लोग। तो अब यहाँ पर कितने बचे, 25 बचे, और यहाँ पर कितने बचे, 75 बचे। तो अब यहाँ पर नंबर ज़्यादा हो गया ना, लेकिन अगर हम टोटल निकालें तो अभी भी कितना, यहाँ पर 75 है और यहाँ पर 25 है, तब भी 100 होगा। और पहले 50 यहाँ पर था, 50 यहाँ पर तभी भी 100 ही था। लेकिन अगर डेंसिटी की बात करें तो पहले इस इलाके में 50 लोग रहते थे, अब यहाँ पर 75 लोग रह रहे थे। तो पहले हम यहाँ से मतलब कि 50 से मतलब कि निकालते थे, लेकिन अब 75 रह रहे हैं, यानी कि यहाँ पर डेंसिटी चेंज हो गया है, लेकिन टोटल नंबर जो है अभी भी सेम ही है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल में क्या होता है कि पॉपुलेशन की डेंसिटी तो चेंज ही होती है, उसके साथ साथ ही नंबर भी चेंज होता है, पॉपुलेशन की साइज भी चेंज होती है, क्योंकि दूसरे जगह से लोग आ रहे हैं। ठीक है, दूसरे जगह से आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए भाई, इंटरनल माइग्रेशन डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जो इंटरनल माइग्रेशन में क्या होता है, पॉपुलेशन की साइज जो है वो नहीं चेंज होता है, लेकिन पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी भी, तो वो जरूर चेंज हो जाता है। अब देखिए माइग्रेशन के क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। तो माइग्रेशन जनरली जो होता है रूरल एरिया से अर्बन एरिया जो होता है, क्योंकि पुश और पुल फैक्टर की वजह से। पुश क्या है, लोगों को क्या चीज़ ढकेलती है, तो वो है गरीबी और बेरोजगारी। लोगों को गरीबी और बेरोजगारी जो है शहरों की तरफ धकेलती है, और शहर जो है वो अपने तरफ खींचते हैं। किस तरह से, रोजगारी और बेटर लिविंग कंडीशन, मतलब कि वहाँ से उन लोगों को गरीबी से मतलब कि छुटकारा मिलता है, इसलिए लोग वहाँ पर जाते हैं। तो माइग्रेशन से भी कह सकते हैं कि पॉपुलेशन की साइज जो है मतलब कि अगर इंटरनेशनल माइग्रेशन होगा तो उसके साथ साथ पॉपुलेशन का साइज तो चेंज ही होगा, लेकिन उस और कंपोजिशन भी चेंज होगा। तो देखिए बर्थ रेट और डेथ रेट ये नेचुरल कह सकते हैं, नेचुरल फैक्टर्स हैं जिससे कि पॉपुलेशन चेंज होता है, लेकिन ये माइग्रेशन जो है नेचुरल फैक्टर नहीं है। तो एग्जाम्पल में देख लीजिए, अर्बन पॉपुलेशन थी वो 70% जो है 70% जो है 1951 था, और इस समय देखें तो 31% लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ में ही रह रहे हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एज कंपोजिशन। नोट्स आप चाहें तो यहाँ से लिखते भी चल सकते हैं, यहाँ से आप समझते चलिए कि पॉइंट्स को लिखते चलिए, वैसे नोट्स का मैं लिंक तो प्रोवाइड कर ही दूंगा। तो एज कंपोजिशन क्या होता है, तो द नंबर ऑफ द पीपुल इन डिफरेंट एज ग्रुप इज इन अ कंट्री इज कॉल्ड द एज कंपोजिशन। अलग अलग मतलब कि अब देखिए एक कंट्री में केवल एक ही उम्र के तो लोग रहेंगे नहीं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई बूढ़ा होगा। तो ये जो डिफरेंस है एज में, इसी को एज कंपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो देखिए अलग अलग जो मतलब कि कह सकते हैं
अलग अलग जो एज ग्रुप के लोग हैं उससे मतलब कि वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर किसी कंट्री में सभी लोग छोटे हैं और बूढ़े लोग हैं, कोई युवा व्यक्ति नहीं है, तो वहाँ पर मतलब कि जाहिर सी बात वहाँ का इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ा ख़राब रहेगा, क्योंकि जब तक युवा लोग नहीं रहेंगे वहाँ पर कोई रोज़गार नहीं कर पाएगा और इससे मतलब कि वहाँ का डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि मतलब कि जो पॉपुलेशन है उसे थ्री मेजर कैटेगरीज में कह सकते हैं कि डिवाइड किया गया है। सबसे पहला चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन, फिर वर्किंग एज और फिर है एज्ड, ठीक है, तीसरा है एज। तो चिल्ड्रेन कौन है? तो 15 वर्ष से जितने भी नीचे के लोग हैं, 15 वर्ष के नीचे के लोग जो हैं वो चिल्ड्रेन के एज में आते हैं, जो कि इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि वो कहीं काम भी नहीं करते हैं, ठीक है, और दूसरे ग्रुप पर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन वर्किंग एज कौन होते हैं? जो 15 वर्ष और 59 वर्ष के बीच में होते हैं और इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव भी होते हैं क्योंकि ये काम भी करते हैं, और बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव भी, मतलब क्योंकि ये बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव मतलब कि ये अपने जैसा पैदा भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है ये वर्किंग पॉपुलेशन बनाते हैं, ये सभी लोग काम करने वाले होते हैं। लेकिन एज्ड क्या होते हैं? जो 59 वर्ष से ज़्यादा होते हैं, 59 ईयर्स से, उन्हें हम एज्ड की कैटेगरी में रखते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, एक्सेप्शनल होते हैं। कुछ लोग मतलब कि कह सकते हैं कि काम करके प्रोडक्शन भी करते हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के मतलब कि नज़रिए से देखा जाए तो 59 वर्ष के बाद सभी लोगों को रिटायरमेंट मिल जाता है और वो अनएम्प्लॉयड भी कह सकते हो जाते हैं। तो इस तरह से एक डेटा दिया गया है, आप देख लीजिएगा कि इसमें 58% जो है वो एडल्ट हैं, सबसे ज़्यादा मतलब कि वर्किंग क्लास के लोग हैं। देखिए वर्किंग क्लास को ये पर एडल्ट कहा गया है, और एज्ड जो है मतलब कि जो 59 वर्ष से ज़्यादा हैं, और चिल्ड्रेन 15 वर्ष से जो कम है। इसके बाद है, तो देखिए इसके बाद जो सेक्स रेशियो है उसमें हम क्या देखेंगे, तो सेक्स रेशियो होता क्या है? तो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन अ पॉपुलेशन इज द सेक्स रेशियो। तो आपकी जो पूरी आबादी है उसमें महिलाओं की संख्या प्रत्येक 1000 पुरुषों की संख्या में कितनी है, उसी को हम सेक्स रेशियो कहते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि महिलाएं मतलब कि किसी महिलाएं मतलब कि कह सकते हैं कि पहले से हमारे मतलब कि कंट्री में एक प्रथा चलती रहती थी कि बच्चे ही नाम रोशन करते हैं, आगे वंश को आगे बढ़ाते हैं, इसलिए बच्चियों को जो है, लड़कियों फीमेल्स को जो है मार दिया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लेकिन अगर एक चीज़ देखें तो हमारी इंडिया एक डेमोक्रेसी कंट्री है और उसमें सभी को समान अधिकार दिया जाना चाहिए। इसीलिए मेल और फीमेल सभी समान अधिकार हैं, समान है, और इसीलिए सेक्स रेशियो जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है। और क्योंकि जो लड़कियां हैं वो भी कह सकते हैं कि एक बहुत ही प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। तो व्हाट कैन बी रीजंस? तो ऐसे वेरिएशंस के लिए क्या हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर मैंने नोट करना भूल गया है कि हमारी जो कंट्री है, ठीक है, ये आपके बुक में दिया है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारे कंट्री की सबसे जो लोवेस्ट ऐसी स्टेट है, जहाँ पर लोवेस्ट स्टेट जिसमें सेक्स रेशियो है, लोवेस्ट सेक्स रेशियो जो स्टेट है वो है हरियाणा, ठीक है। हरियाणा में सबसे कम फीमेल्स पाई जाती हैं। वहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि वहाँ पर लड़कों का शादी भी कई ना नहीं हो पाता है लड़कियों की कमी की वजह से, ठीक है। वहाँ पर सबसे कम सेक्स रेशियो वाला स्टेट जो है वो हरियाणा है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो जो है वो है केरला का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट भी केरला का ही है, याद रखिएगा। तो लिटरेसी रेट अब हम पढ़ेंगे, साक्षरता दर क्या है। तो सबसे पहले लिटरेट समझिए कि किसे हम लिटरेट कहते हैं। तो 7 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष का और 7 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं जो किसी न किसी भाषा को लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, वो सभी लोग साक्षर हैं, ठीक है। वो सभी लोग साक्षर हैं, ये नहीं कि मतलब कि उसके पास MBBA 12th पास आउट की डिग्री होनी चाहिए, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है। वो 7 वर्ष या 7 वर्ष से ऊपर जितने भी लोग हैं वो जो पढ़ सकते हैं, जो लिख सकते हैं और समझ सकते हैं उस भाषा को, किसी भी भाषा को पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सभी लोग साक्षर हैं। तो पूरी पॉपुलेशन में ऐसे एज के जितने भी लोग हैं और पूरी पॉपुलेशन में से जो रेट है उसी को हम लिटरेसी रेट कहते हैं, ठीक है। ये भी याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट जो है केरला का ही है, ठीक है। केरला जो है एक ऐसी स्टेट है जहाँ पर कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कह सकते हैं कि ध्यान दिया जाता है।
और एक चीज़ और है कि अगर किसी भी स्टेट का या कंट्री का जो लिटरेसी रेट है वो कम है, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही बड़ी समस्या है उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, क्योंकि लिटरेसी रेट अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, समझदार नहीं होंगे, तो वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो कभी सुधरने का नाम ही नहीं ले सकता है। तो देखिए 2011 के सेंसस के हिसाब से जो फीमेल का परसेंटेज है, देखिए 2011 के मतलब कि कह सकते हैं कि सेंसस के हिसाब से इंडिया का 73% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट है, जिसमें से जो टोटल फीमेल की पॉपुलेशन है वो केवल 64% ही लिटरेट है। वहीं जो मेल्स की पॉपुलेशन पूरी है उसमें से 80% लोग लिटरेट हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अफेक्ट करता है डेवलपमेंट के, क्योंकि अगर लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, लिटरेट कैसे बनेंगे, ठीक है। तो हेल्थ जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट जो है इसके लिए कई सारे पॉलिसीज़, कई सारे प्लान्स भी लाती रहती है, जिससे कि हेल्थ पर कोई समस्या ना आए, क्योंकि हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ और लिटरेसी रेट ही तो ऐसी है जिससे कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो तय किया जाता है कि वो मतलब कि होगी कि नहीं। तो देखिए हमारे इंडिया में भी गवर्नमेंट भी कई सारे प्लान्स लाई, कई सारे मतलब कि प्रोग्राम्स लाई, जिससे लोगों के हेल्थ रेट जो डेथ रेट है वो कम हुई, ठीक है। पहले बहुत ज़्यादा डेथ रेट होती थी, अब कम हुई। लोगों को लाइफ एक्सपेंटीज बढ़े। लोग पहले मतलब कि कम ही वर्षों में मर जाते थे, लेकिन आज कुछ समय ज़्यादा चल रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों की लाइफ एक्सपेंटीज जो है वो कम ही है। अभी भी लोग 60-70 वर्ष से ज़्यादा नहीं जी रहे हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है, इसे भी ठीक होना ज़रूरी है। अब देखिए पब्लिक हेल्थ में इम्प्रूवमेंट्स कैसे होते हैं, तो इम्प्रूवमेंट किस तरह से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्फेक्शियस डिजीज से प्रिवेंशंस गवर्नमेंट को करने चाहिए, ठीक है। कई सारे मॉडर्न मेडिसिन जो हैं उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो कि हमारे इंडिया में नहीं हो पा रही हैं, ठीक है। ऐसे कई सारी चीज़ों और भी है जिससे हेल्थ कंडीशन को इम्प्रूवमेंट किया जाए, उसे हमें कंट्री में लाना चाहिए। तो अब देखिए अगर ये बहुत ही बड़ा कह सकते हैं कि चैलेंज भी है, हेल्थ कंडीशन को अगर कोई सुधार नहीं पा रहा है तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अगर लोगों का हेल्थ कंडीशन अच्छा रहेगा तभी कई सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि पर कैपिटा कैलोरी कंजप्शन जो है डिपेंड करता है लोगों के हेल्थ के कंडीशन पे, ठीक है। पॉपुलेशन जो है कहीं माल न्यूट्रिशन से तो नहीं सफ़र कर रहा है, ये भी बहुत बड़ा कारण है लोगों के हेल्थ के ख़राब होने का। सेफ ड्रिंकिंग एंड वाटर द बेसिक सैनिटेशन, मतलब कि लोग साफ़ पानी नहीं पी रहे हैं, साफ़ खाना नहीं पी रहे हैं, जिससे लोगों का हेल्थ सुधर नहीं रहा है। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं जो हमारे इंडिया में अभी भी लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे लोगों का हेल्थ जो है बहुत ही मतलब कि अभी भी ठीक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एडोलसेंट पॉपुलेशन है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि टॉपिक भी है, और पॉपुलेशन कह सकते हैं कि एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है हमारे इंडिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग भी है, ठीक है। तो देखिए एडोलसेंट पहले किसे कहते हैं, तो जो 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष के लोग जो हैं, 10 वर्ष से लेके 19 वर्ष के जितने भी पॉपुलेशन है वो सभी को एडोलसेंट पॉपुलेशन कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि आप लोग भी एडोलसेंट पॉपुलेशन है, क्योंकि मुझे लगता है कि 10 वर्ष से कोई बच्चा जो है छोटा है, वो तो कह सकते हैं कि वो तो 9th क्लास में पढ़ नहीं रहा होगा, और 19 वर्ष से कोई ज़्यादा भी नहीं हो सकता है जो कि 9th क्लास में पढ़े। तो मुझे लगता है कि सभी जितने भी 9th क्लास में लोग पढ़ रहे हैं, आप सभी लोग जो लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग आप लोग जो है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन ही हैं। तो देखिए इंडिया का 1/5 पॉपुलेशन जो है वो एडोलसेंट पॉपुलेशन ही है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनकी हेल्थ और लिटरेसी रेट की कह सकते हैं कि ध्यान रखना हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है, क्योंकि अगर इनकी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही बेकार होगा, क्योंकि यही आगे आगे जाकर किस कंट्री के फ्यूचर को देखेंगे। तो इसलिए इनके न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करना भी गवर्नमेंट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, और इसे करने के लिए वो कई सारे प्रोग्राम भी चला रही हैं। और देखिए पुअर न्यूट्रिशन लीड टू द इफिशियंसी ऑफ द स्टंटेड ग्रोथ, और पुअर न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है कि कई बार मतलब कि ग्रोथ लोगों का पॉपुलेशन ग्रोथ भी नहीं हो पाता है। लोग मतलब कि इंडिया में कई बार मतलब कि लोग इनकी वजह से, भुखमरी की वजह से लोग मर भी जाते हैं। तो देखिए ड्यू टू द इनसफिशियंट प्रॉपर सफिशियंट एंड इनप्रॉपर डाइट, और इन सभी इनसफिशियंट मतलब कि अपर्याप्त और मतलब कि स्वास्थ्य न्यूट्रिशियस फूड ना पाने की वजह से बहुत सारे जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स छोड़े बॉयज़ भी कह सकते हैं कि निमोनिया से पीड़ित हैं। लोगों को खून की मतलब कि उल्टी होने लगती है, मतलब कि लोग स्वस्थ नहीं है। तो इस तरह के जो है मतलब कि जो प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है, ठीक है। उसके साथ साथ ही ज़्यादा लोग लिटरेट नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी पढ़ सकता है जब उसका स्वास्थ्य ठीक हो, ठीक है।
अब देखिए जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ 2000 था उसके बारे में हमने कहा था कि हम पढ़ेंगे, और इसके साथ साथ ही इसका रिलेशन एडोलसेंट पॉपुलेशंस के साथ भी देखने वाले हैं। तो चलिए इसके भी जल्दी से हम इसे जानते हैं कि ये क्या है। तो देखिए इसका ज़रूरत, सबसे पहले देखिए ज़रूरत क्या है। तो ये हेल्प करता है फैमिली प्लानिंग में, ठीक है। फैमिली प्लानिंग में मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ और उसके वेलफेयर से ये रिलेटेड है। अब देखिए गवर्नमेंट ने इसे इसलिए मतलब कि लागू किया था। सबसे पहले तो ये कब लागू हुआ था, 1952 में। फैमिली प्रोग्राम है ये, फर्स्ट इन द वर्ल्ड, पहली बार पूरी दुनिया में ये लाया गया था। अब ये इससे क्या करता था, ये जो नेशनल पॉलिसीज़ पॉपुलेशन पॉलिसीज़ 2000, यहाँ पर देखिए 200 लिखा है, सॉरी, यहाँ पर एक बार इसे ठीक कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ जो है, तो ये क्या करता है, तो देखिए इसके क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं, यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख दिया है, एक बार इसे देख लीजिएगा। तो ये जो प्रोवाइड करता है जितने भी 14 वर्ष के, जितने भी 6 वर्ष से लेके 6 वर्ष के छोड़िए, मतलब कि 14 वर्ष के नीचे जितने भी बच्चे हैं उन सभी को फ्री स्कूल प्रोवाइड किया जाता है, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है, और ये कंपलसरी भी है, फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ 2000 एक्ट का ही जो है, ये पॉपुलेशन जो है यही प्रोवाइड करती है। उसके साथ साथ ही लाइव बर्थ रेट जो है उसे रिड्यूस करने में कई सारी इन्होंने काम किया है। सबसे पहला तो जो लिटरेसी रेट है उसे प्रमोट करती है, मतलब कि एजुकेशन को प्रमोट करती है, और लोगों को ये बताती है कि लोगों को ये बताया जाता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो ज़्यादा घटना हो सकता है, बहुत ही बड़ी समस्या आ सकती है। और इसी वजह से लोगों को ये कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए अचीविंग द यूनिवर्सल इम्यूनेशन ऑफ चिल्ड्रेन अगेंस्ट द वैक्सीन प्रिवेंटल डिजीज, प्रोमोटिंग डिलेड मैरिज फॉर गर्ल्स एंड मेकिंग फैमिलीज वेलफेयर सेंटर प्रोग्राम। तो ये क्या करती है, मतलब कि लोगों को बताया जाता है कि लेट विवाह करें, और जिससे कि और एक कम ही मेंबर्स का फैमिली रखें, ठीक है। उसके साथ साथ ही ये जो प्रिवेंटल डिजीज़, कई सारी डिजीज़ होती हैं उसे प्रिवेंट करने के लिए भी कई सारे वैक्सीन्स का लगवाती हैं। तो ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इसीलिए लागू किया गया था, ताकि जो हमारे पॉपुलेशन है उसे एक बेटर क्वालिटी का पॉपुलेशन बनाया जा सके। अब देखिए जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ 2000 है उसका एडोलसेंट पीपल से क्या रिलेशन है वो यहाँ पर हम देखेंगे, और इसी के साथ साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है। और इस नोट्स को आप ज़रूर एक बार देखिएगा, डाउनलोड कीजिएगा। चलिए तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले एडोलसेंट पॉपुलेशन जो है एक बहुत ही मेजर फंक्शन है, मेजर सेक्शन है हमारे पॉपुलेशन का। तो इसके लिए इसकी ध्यान रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है गवर्नमेंट का, और इसी वजह से नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ को इस पर भी लगाया गया कि ये जो एडोलसेंट पीपल है इनके हेल्थ का, इनके एजुकेशन का, इन्हें स्किल बनाने का सारा जिम्मा जो है उन्हें दिया जाए, मतलब कि हेल्दी, एजुकेटेड और स्किल्ड पॉपुलेशन इन्हें बनाया जाए, क्योंकि यही किसी भी कंट्री के पॉपुलेशन है, फ्यूचर है, जिससे और शायद क्योंकि यही फ्यूचर में किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो देखिए एडोलसेंट पीपल को कंसीडर किया गया, और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि फ्यूचर के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से इनके लिए कई सारे प्लान लाए गए, जैसे कि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड है, इनके लिए प्रोटेक्शन दिया जाता है, मतलब कि ऐसा ना हो, अनवांटेड प्रेगनेंसीज ना हो, इस पर काम किया जाता है। और इसका एम ये है कि थोड़ी बच्चों की लेट शादी किया जाए, लेट विवाह किया जाए, ठीक है, जिससे कि पॉपुलेशन पर कंट्रोल रहे, ठीक है। एजुकेशन का कि इन सभी जो एडोलसेंट पीपल है इनके एजुकेशन का खास ख्याल रखा जाए, इन्हें कि लिटरेट किया जाए, ठीक है। उसके साथ साथ ही कि हेल्थ की कंडीशन को सुधारा जाए। तो ये सारी जो इनके है फैक्टर हैं, आपने जो ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं आप इसे देख लीजिएगा। प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, स्टैंडिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज। अब ये जो है ये नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसीज़ जो है ये फूड भी प्रोवाइड करती हैं, न्यूट्रिशनल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, और भी कई सारी चीज़ें लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये पूरा चैप्टर ख़त्म हुआ। इस नोट्स को आप ज़रूर विजिट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भी ये चैप्टर। तो इसी चैप्टर ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वेबसाइट है topperbano.blogspot.com उस पर ज़रूर विजिट कीजिएगा।
वहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए कई लोग कमेंट करते रहते हैं कि इसका लिंक प्रोवाइड कीजिए, लिंक प्रोवाइड कीजिए। अब देखिए पहले तो हमने वीडियो भी बना दिए हैं उन वीडियोस पर, अगर वहाँ से भी आप नहीं उन्हें विजिट कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पर आ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। HTTP डायरेक्ट जाकर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए, वहाँ पर लिखिए HTTPS, उसके बाद कोलोन लगाइए और डबल स्लैश लगाइए, ठीक है। फिर लिखिए topper-bano.blogspot.com, ये आप सर्च कीजिएगा डायरेक्ट खुल जाएगा, या फिर गूगल पर जाकर सर्च कीजिए टॉपर बनो, वेबसाइट जो आएगी उसे ओपन करके आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं। और उस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया कि किस तरह सभी आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।